बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम शेयरिंग विद यू डी क्लटर। आज हम बहुत सी चीज़ों का डी क्लटर करने वाले हैं, यानी इस तरह से जब हमारे स्पून्स एंड स्पैचुलास बहुत ज़्यादा बिखर जाते हैं तो हम उसको किस तरह से डी क्लटर करेंगे और इसमें हमारा बिल्कुल भी कोई भी पैसा नहीं लगने वाला। हमारी बहुत सी स्पेस सेविंग भी हो जाएगी और मनी सेविंग भी हो जाएगी। तो चले आए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह के जूस के बॉक्सेस अक्सर गर्मियों में बहुत ज़्यादा खाली होते हैं हमारे घरों में, तो हम इनको फेंक देते हैं। आज हम इनका बहुत ही ज़बरदस्त रीयूज़ करेंगे और अपनी कटलरी को इसमें हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे और बहुत ज़्यादा हमारी जो कटलरी है इसमें सेव हो जाएगी और ऑर्गेनाइज हो जाएगी। यहाँ पर इसको हेड के ऊपर से मैंने इस तरह से कट कर लिया है और अब यहाँ पर देखें इसको इस तरह से सेंटर से मैं कट कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी होता है। आप इसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी भी ड्रॉ के अंदर इसको ऑर्गेनाइज़ करके अपनी चीज़ों को इसके अंदर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड को भी मैंने इसी तरह से ऊपर की तरफ से इस तरह से कट कर लिया और अब यहाँ पर देखें आप इसको अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा इस तरह से कर सकते हैं। जितना भी आपका ड्रॉ बड़ा हो या छोटा हो आप इसको उस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। ये भी हम कटलरी के लिए ही यूज़ करने वाले हैं। ये इस तरह के फूड बॉक्सेस अक्सर हमारे घर में आते हैं और हम इनको यूज़ करने के बाद या तो फेंक देते हैं या डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आज हम इसका बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ करेंगे। इसके कैप्स जो हैं वो मैंने कट कर दिए हैं और इसका जो बॉटम है वो मैंने ले लिया है। और आ जाते हैं अब हम ड्रॉ की तरफ। यहाँ पर देखिए मैंने 6 मंथ पहले एक ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर किया था कुछ इस तरह का। यहाँ पर इस तरह के स्ट्रिप्स बनाकर मैंने इसमें पार्टीशन की थी और स्पून्स को और स्पैचुलास को इसमें मैंने सेट किया था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डीक्लटर हो गया था और सारा ये जो हमारा ऑर्गेनाइज़र था टूट गया था। तो आज मैंने सोचा क्यों ना एक और तरीके से आपके साथ कटलरी को ऑर्गेनाइज़ करने का तरीका शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं सारे ड्रॉ को खाली कर लूँगी और इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। इस तरह से क्या होगा कि हमारी क्लीनिंग भी हो जाएगी और हमारी कटलरी भी सेट हो जाएगी और चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी। तो यहाँ पर जूस के बॉक्सेस जो मैंने ऊपर से कट किए थे उनको अब हम सेट कर लेते हैं। जितने भी आपके पास बॉक्सेस हों आप उनको इस तरह से कुछ सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जितना भी आपका ड्रॉ बड़ा या छोटा हो आप उस हिसाब से इसको बड़ा या छोटा बना सकते हैं। तो देखिए इसमें हमारी बिल्कुल भी कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगने वाला, कोई भी ख़र्चा नहीं होने वाला। आप इसको बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट बना सकते हैं। जो चीज़ें हम डिस्कार्ड करने वाले हैं, फेंकने वाले हैं, उससे ही हम इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फूड बॉक्सेस हैं उसको मैंने इस तरह से साइड पर रख दिया है और इसके साथ यहाँ पर जूस के बॉक्सेस मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लिए हैं। तो ये देखिए इसमें हमारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कटलरी जो है वो ऑर्गेनाइज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो जूस के बॉक्सेस हैं उसके अंदर मैं इस तरह से स्पून रख रही हूँ। जिस तरह भी आपकी चीज़ें हों, आपकी नीड हो, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। जितना भी आपका दराज हो उसके हिसाब से आप इसको बना सकते हैं या इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो स्पून आपके यूज़ नहीं हो रहे, जो या बहुत देर बाद यूज़ होते हैं, तो आप उसको इस तरह से रबड़ बैंड लगाकर बाइंड करके रख लें ताकि ये बिखरे नहीं। तो सारे स्पून इस तरह से मैंने जूस के बॉक्सेस में सेट कर लिए हैं। जिस तरह से भी आपके पास स्पेस हो उस तरह से आप इसको सेट कर लें। तो यहाँ पर जो फूड के कंटेनर्स हैं उसके अंदर मैं भी इस तरह से कुछ होल्डर्स रख दूँगी जो कि मशीन के होल्डर्स हैं और कुछ इस तरह से जो हमारी कटलरी है उसको मैं सेट करके रख दूँगी जो कि लेंथ में थोड़ी सी छोटी है। तो अब यहाँ पर देखें कुछ इस तरह से स्पेस बाकी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी जूस के बॉक्सेस लगा सकते हैं या आप एज इट इज़ इसको एक बड़ा पार्टीशन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी मेरे पास नाइफ्स वगैरह हैं वो मैं यहाँ पर रख दूँगी और कुछ स्पैचुलास और स्पून्स वगैरह यहाँ पर मैं रख दूँगी। तो ये देखिए हमारा दराज बिल्कुल सेट हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो गया है। हर चीज़ हमें विजिबल है और देखिए इसका बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। कितने ज़बरदस्त तरीके से देखिए हमारी क्रॉकरी ऑर्गेनाइज़ हो गई है। हर चीज़ हमें टाइम पर मिल जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम इसको यूज़ कर सकेंगे। तो इस तरह से आप भी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट अपनी क्रॉकरी को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अपनी कटलरी को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं।
सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट ड्रॉज की तरफ। तो ये देखिए नेक्स्ट जो मेरा ड्रॉ है उसके अंदर इस तरह से कुछ स्पाइस जार मैंने रखे हुए हैं, कुछ नट्स के जार और कुछ मैंने ग्रेन्स के जार इसी तरह से रखे हुए हैं। बिल्कुल क्लटर हुआ हुआ था और सारी चीज़ें मैंने इसी तरह से इसके अंदर जो है वो रखी हुई थी। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड का एक पीस ले लिया है। तो ये देखिए कार्डबोर्ड के जो पीस होते हैं या जो बॉक्सेस होते हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं। एक तो हमारी मनी सेविंग होती है और हमारी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है इससे ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। ज़्यादा टाइम के लिए ना सही, लेकिन कुछ टाइम के लिए ये हमारा साथ ज़रूर देते हैं और हमारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं और हमें किचन में काम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो ये देखें, ये मैंने कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया जिसकी लेंथ और विड्थ जो है वो 28 सेंटीमीटर थी और इसको अब मैंने 11 सेंटीमीटर से रखते हुए यहाँ पर एक नाइफ़ से हल्का सा कट लगा लिया। कट लगाने का मकसद ये है कि ये थोड़ा सा इस तरह से मूव हो जाए। तो यहाँ पर भी देखें इस तरह से दोनों साइडों पर मैंने 11 सेंटीमीटर पर देखें कट्स लगा लिए और इसको इस तरह से मूव कर लिया। तो ये इस तरह से ट्रायंगल शेप में आ जाएगा हमारे पास। तो ये आप अपने ड्रॉ के अकॉर्डिंग इसको आप बड़ा या छोटा या किसी भी साइज़ में आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जितने भी स्पाइस जार रखूँगी उसके अकॉर्डिंग मैं इसको बनाऊँगी, क्योंकि पूरा जो है वो ड्रॉ मैं नहीं भरने वाली स्पाइस जार से। जितने मेरे पास स्पाइस जार हैं उसके अकॉर्डिंग मैं इसको बना लूँगी। तो ये हमारे पास देखें इस तरह से आ गया और अब इसको बाइंड करने के लिए यहाँ पर मैं टेप का यूज़ कर रही हूँ। किसी तरह की भी आप टेप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए ये इस तरह से बाइंड हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त था, ये हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर 3 बना लिए हैं, जितना भी मेरे ड्रॉ का विड्थ था उसके हिसाब से मैंने इसको बना लिया। तो ये कुछ इस तरह से आएंगे। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने कुछ स्पाइस जार के नेम्स प्रिंट करवाए थे और ये मैंने पिक्चर्स बनाई मोबाइल में और इसको इस तरह से प्रिंट करवा लिया। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाएंगे। कोई भी अगर उर्दू में पढ़ना चाहे तो उर्दू में पढ़ ले, अगर इंग्लिश में इसको देखना चाहे तो इंग्लिश में भी देख सकता है, या ऊपर इसकी पिक्चर भी बनी हुई है तो इसके हिसाब से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा स्पाइसेस को पिक करना। तो अब यहाँ पर आप चाहें तो इसे किसी भी ग्लू के साथ पेस्ट कर लें, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप दूंगी कि आप इसको टेप के साथ इस तरह से जोड़ें। इस तरह से क्या होगा कि जब भी आपको कोई भी जार चेंज करना होगा या आपको किसी और जार में इसको डालना होगा तो आप इसी तरह से नेम की टेप यहाँ से रिमूव करेंगे और इसको यहाँ दूसरे जार पर जो है वो स्टिक कर सकेंगे। और नेक्स्ट इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका जो ऊपर का ये पेपर है ये टाइम के साथ साथ जो है वो मान नहीं पड़ेगा, यानी इसके ऊपर जो भी राइट किया हुआ होगा वो फीका नहीं होगा या इसके ऊपर कोई भी स्पाइस जार वगैरह ना नहीं गिरेगा और ना ही कोई कलर वगैरह लगेगा। बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह से न्यू रहेगा। तो इसी तरह से मैं सभी स्पाइस जार के ऊपर इसके नेम्स के टैग लगा दूंगी, जिससे ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। ये जार्स मैंने आपके साथ पहले शेयर किए हुए हैं, क्योंकि इसमें जो है मैं जो कैंड वाले मटर होते हैं वो मैं इसमें लेकर आती थी, तो ये बहुत ज़्यादा मेरे पास पड़े हुए थे। तो इसमें मैंने अपने सारे स्पाइस जार जो हैं वो फिल करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखें अब जो हमने कार्डबोर्ड के बॉक्सेस के इस तरह से ऑर्गेनाइज़र्स बनाए थे ये हम दराज के अंदर इस तरह से रख लेंगे 3 पार्टीशन के तौर पर। अब इसके ऊपर इसी तरह से स्पाइस जार रखते जाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा विजिबल हो जाएगा, हमारे लिए स्पेस सेविंग हो जाएगा और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हमें कोई भी स्पाइस लेना हो तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा इसे पिक करना। और देखने में देखें कितना खूबसूरत लग रहा है कि हमने ये बहुत ही कॉस्टली कहीं से ये ऑर्गेनाइज़र जो है वो ख़रीदे हैं या स्पाइस जार लिए हैं। तो इसी तरह से आप भी घर में जो यूज़ हो रही होती हैं चीज़ें उनको रीयूज़ करते हुए आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये देखें कुछ इस तरह के जार थे मेरे पास, जिसमें हमारे घर में डेली बेसिस पर जो है वो योगर्ट आता था इन ग्लास जार में। तो ये भी मेरे पास बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए थे, तो इनमें भी मैंने अपने दालें वगैरह जो है वो स्टोर की हुई हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो है वो एक ड्रॉ सेट हो गया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये डीक्लटर की वीडियो आपको के लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।